ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इसको हम कहेंगे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या इसको कहेंगे प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्यारे बच्चों, कल जो आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, एक फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था, R = रो L अपॉन A। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रो जो हैं विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, रो क्या है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है। और यहाँ पर जो ये प्रतिरोध है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध है। और ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है नियत रहता है एक चालक के लिए, तो उस स्थिति में ये R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि मैं क्लियर कराऊं तो इसका मतलब ये होगा चालक की लंबाई, चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने पर प्रतिरोध घटता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, लेकिन एक शर्त इसमें यह होनी चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध तब नहीं बदलेगा जब जो है आप जो है उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे बच्चों। पहला हमने ये डिस्कशन कर दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है R व्युत्क्रमानुपाती A, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A, अर्थात चालक की मोटाई या क्या बोलेंगे बच्चों इसको, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ने पर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है तथा कम होने पर, मोटाई कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, बार बार कहलाया जा रहा है कि एक चालक के लिए प्रतिरोध तो बदल सकता है, क्योंकि प्रतिरोध चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, लेकिन चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम ये कहें आपको कि धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, धारा पर प्रभाव। पहले बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध में इसके बाद पूरा डिफाइन करूंगा, पहले आपको थोड़ा प्रतिरोध देखना है। धारा पर प्रभाव क्या होगा। ठीक है, प्रतिरोध का धारा पर क्या प्रभाव होगा, पहले आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों,
V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आर। ठीक है बच्चों, V अपॉन आर। अब बच्चों V तो लगभग नियत रहता है, तो इसका मतलब धारा किस पे निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो धारा का मान, धारा का मान प्रतिरोध बढ़ने पर, ये देखो ये बढ़ेगा तो घटेगा, प्रतिरोध बढ़ने पर घटता है, जबकि प्रतिरोध घटने पर बढ़ता है। ये क्लियर है बच्चों आप? ये अगर ज़्यादा होगा तो धारा कम हो जाएगी, धारा का मान प्रतिरोध बढ़ने पर घटता है जबकि प्रतिरोध घटने पर बढ़ता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों, अगर चालक की लंबाई बढ़ दी जाए, चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी। देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी, अगर चालक की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार चालक की मोटाई क्या होगी, अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, चालक की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारे समझाने का ये मतलब है बच्चों इसमें। अब बच्चों जो हैं, ये विशिष्ट प्रतिरोध जो मैंने आपको बताया था, इसकी परिभाषा निकालनी है, रो की परिभाषा। अगर आपको रो की परिभाषा निकालने को आ जाए, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे। तो बच्चों ये देखो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, RA बटे L। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए, अब यहाँ पर हमने मानना पड़ेगा, मान लीजिए कि किसी चालक की लंबाई एकांक है 1 मीटर है और उस चालक का क्षेत्रफल जो है 1 मीटर वर्ग है। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो उस स्थिति में ये रो जो है R के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रो R के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब हुआ बच्चों, किसी चालक का, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक की लंबाई कितनी हो, चालक की लंबाई बराबर 1 मीटर हो, मीटर, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है परिच्छेद ए कितना हो, 1 मीटर वर्ग हो। ठीक है बच्चों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर वर्ग हो, उसी को हम कह देंगे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, अब जो है रो का मात्रक, ठीक है बच्चों, आपने रो का क्या निकालना है, मात्रक निकालना है कि रो का मात्रक क्या होगा। फिर वही बिकॉज रो इज इक्वल टू RA बटे L है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रो का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, R का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, प्रतिरोध का मात्रक बताइए बच्चों, ओम,
ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर वर्ग, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, मीटर। तो रो का मात्रक हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रो का मात्रक आया बच्चों हमारे पास ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या बता दिया आपको, रो का मात्रक भी बता दिया और रो की परिभाषा भी आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि एक चालक के लिए चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो नहीं बदलता है। अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि हमारे पास दो चालक हैं। ठीक है बच्चों, एक धातु है हमारे पास, धातु जो चालक है, धातु या जो चालक है, मान लीजिए हमारे पास जो है कॉपर है, तांबा है। ठीक है बच्चों, इसके हमने क्या बनाने हैं, वायर बनाने हैं। तो हमारे पास जो है बच्चों एक वायर ये है। ठीक है बच्चों, एक वायर हमने ये बना दिया है। ठीक है बच्चों, एक वायर ये बना दिया, इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। ठीक है बच्चों, पहला वायर हमने ये बनाया और दूसरा वायर हमने इसी ही अनुप्रस्थ प्रच्छेद का बनाया और इसको हमने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया। अब इसकी जो लंबाई है वो पहले की लंबाई की आधा होगी और क्षेत्रफल इसका वही है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल हमने वही बनाया। हमारे पास जो है कॉपर वायर है। ठीक है बच्चों, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। ठीक है बच्चों, पदार्थ वही है, तांबा है। तो पहले तार का चालक का प्रतिरोध माना R1 है, दूसरे का माना R2 है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा, क्योंकि एक ही धातु है। एक ही धातु क्या है, तांबा है, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। चूंकि हमारे पास है R समानुपाती L, ये फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि यदि जो है चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा, इसकी लंबाई आधी है। R1 क्या होगा, बड़ा होगा R2 से, अर्थात इसका प्रतिरोध, ये इसका प्रतिरोध बड़ा होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि लंबाई क्या है उसकी बढ़ गई है। ठीक है, क्षेत्रफल हमने वही रखा है बच्चों। दूसरा कंडीशन जो है, ये पहला जो है एग्जाम्पल दिया है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एक चालक के लिए वही रहता है। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यहाँ पर दो तार हमने लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम जो हैं एक ही क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी, एक ही लेंथ के, एक पहला तांबे का तार है उसकी लेंथ A है, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध R1 है। आप बच्चों ध्यान देंगे, दूसरा वायर हमने ले लिया है और ये मोटा वायर ले लिया है, लेकिन लेंथ हमने क्या कर दी, दोनों की समान लेंथ ले ली है, ये भी L और ये भी, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन हमने 2A कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शन हमने कितना कर दिया है, 2A कर दिया है। तो इस स्थिति में जो है बच्चों, इसका रो इसका भी वही रहेगा, रो इसका भी वही रहेगा, क्योंकि एक ही पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो रो नहीं बदलेगा। अब जो है हमने कहा है R व्युत्क्रमानुपाती A, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A का मतलब हो गया है कि क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो अब आप हमें ये बताएंगे, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होगा, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये मोटा तार है, तो इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, R1 बड़ा होगा किससे, R2 से। ठीक है बच्चों, R1 बड़ा, ये क्या है, ये तार क्या है, पतला है, ये तार क्या है, पतला चालक है। ठीक है बच्चों, ये पतला चालक है, और R2 में क्या है,
ये R2 में क्या है, मोटा चालक है, मोटा चालक है। ठीक है बच्चों, तो जो पतला चालक होगा उसका क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, कम होगा, ए क्या होगा, ए कम होगा, एरिया उसका कम होगा, और इसका ए क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो जो मोटा तार है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आर व्युत्क्रमानुपाती, आर व्युत्क्रमानुपाती ये है, ए को बढ़ने से अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने से तार मोटा हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर जो है किस में धारा अधिक बहेगी, पहले वाले, ये पहला वाला मैं बना दूं बच्चों, यहाँ पर पहला वाला, ये पहला वाला चालक है और ये दूसरा वाला चालक है। ठीक है, पदार्थ वही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पहले वाले चालक, मैं इसको इस ढंग से बता दूं, पहले वाले चालक में क्या हो जाएगा, I = V/R। ठीक है, इसमें चलो I1 लिख देता हूँ, और ये बच्चों इसको बच्चों मैं लिखता हूँ I2 बराबर V/, यहाँ पर R1 लिख दूँ मैं, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, R2 लिख दूँ। पहला जो चालक है वो है पतला, तो उसका प्रतिरोध अधिक है। तो ठीक है बच्चों, तो धारा क्या होगी, I1 क्या होगी बच्चों, कम, इसमें कम धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर R2 क्या है, यहाँ पर R2 क्या है, R2 सॉरी बच्चों, यहाँ पर R1 क्या है, अधिक है ना, क्योंकि तार क्या है, पतला है, तो पतला है तो प्रतिरोध अधिक होगा, तो प्रतिरोध अधिक, धारा कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, R, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो धारा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहाँ पर I2 क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको ये बता दिया जाए कि बताया गया है कि तार की लंबाई और तार की मोटाई या उसका क्षेत्रफल से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रतिरोध के प्रभाव के कारण जो है उसकी धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर निष्कर्ष में निकाल दिया, अब हम आपको बताएंगे जो निष्कर्ष निकाला है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट निष्कर्ष जो हमारे निकले हैं वो क्या निकले हैं बच्चों, वो हमारे निकल गए प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि एक चालक के लिए रो समान रहता है, लेकिन बच्चों इसमें ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात ताप कांस्टेंट रहना चाहिए, ताप में बदलाव नहीं होना चाहिए उस स्थिति में। अब बच्चों मैं आपको एक स्थिति और बता दूं, उदाहरण के तौर पे बच्चों आपके पास दो चालक हैं। ठीक है बच्चों, एक चालक ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये तांबे का है, और एक चालक जो है आपने दूसरा ले लिया। ठीक है बच्चों, दूसरा चालक ले लिया आपने, ये ले लिया आपने एल्युमिनियम का। ठीक है बच्चों, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ 2L है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो बच्चों अब जो है क्या हो गया है, अब प्रतिरोध भी बदलेगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी बदलेगा, क्योंकि पहला चालक तो कॉपर है, इसके जितने भी टुकड़े होंगे छोटे बड़े मोटे पतले उनके लिए रो समान होगा, है ना बच्चों। माना इसका विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 है, तो इसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा। अलग अलग चालकों के लिए प्रतिरोध भी अलग अलग होगा और क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होगा बच्चों। ठीक है, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग चालकों
के लिए, अलग अलग चालकों के लिए प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए बच्चों, एक चालक के लिए तो विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा, लेकिन अगर अलग अलग चालक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एक चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध वही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।